हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा है डे 4। तो स्टार्ट करते हैं हमारा थ्योरी ऑफ हेक्सरोलिन। टारगेट GR है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। स्टार्टिंग में हमने थ्री थ्योरीज कर ली है इंटरनेशनल की। ये हमारी 4th थ्योरी है जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है UGC नेट के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी तो हेक्सरोलिन थ्योरी। तो हेक्सरोलिन थ्योरी क्या कहती है कि जिस कंट्री में जो चीज़ ज़्यादा है वो उसी का ही प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, अभी हमने पहले वाली थ्योरीज में भी यही पढ़ा था, जो कंट्री जिसमें स्पेशलाइज्ड है वो ही ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, हेक्सरोलिन भी यही कहता है कि जो कंट्री जिसमें ज़्यादा अच्छी है वो वही प्रोड्यूस करेंगे। पर जो पहले की थ्योरी से उसमें एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था। देन हेक्सरोलिन में हमने 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिए, कैपिटल एंड लेबर। ठीक है, तो जो कंट्री के पास अबंडेंट में लेबर है तो वो लेबर का यूज़ करेंगे, जिस कंट्री में कैपिटल ज़्यादा तो वो कैपिटल का यूज़ करेंगे। तो हेक्सरोलिन थ्योरी हमें यही बताती है। तो यहाँ पे वही लिखा, हेक्सरोलिन स्टेट दैट कैपिटल रिच कंट्री, जहाँ पे कैपिटल रिच कंट्री है वो कैपिटल गुड्स ही बनाएगी और एक्सपोर्ट भी क्या करेगी, कैपिटल अबंडेंट कमोडिटी ही। और इम्पोर्ट क्या करेगी, क्योंकि वो अब कैपिटल में ही अपना इन्वेस्टमेंट करने लग गई। मतलब कि जो वो दूसरे प्रोडक्ट्स बना रही थी लेबर यूज़ करके, उसमें उनकी क्या हो रही थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा लग रही थी, तो उन्होंने उधर के इनपुट हटा के कैपिटल में यूज़ कर दिया, मतलब उसी एक्स कमोडिटी में लगा दी। जैसे कि हमारे हमेशा से 2 कमोडिटी रही है, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो हमने क्या किया, वाई से शिफ्ट करके हमने एक्स पे आ गए। तो इसमें भी सेम एज इट इज़ हो रहा है, वाई से हमने एक्स में ले आए। अब इसमें भी वही हो रहा है कि हमने हमारे पास एक्स के लिए इसमें हमें कैपिटल की ज़्यादा यूज़ है, कैपिटल यूज़ करने से हमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और हमारे पास है भी बहुत ज़्यादा और कैपिटल है भी सस्ती, तो हमने कैपिटल का ही यूज़ किया है, प्रोडक्शन भी कैपिटल का ही किया और एक्सपोर्ट भी हम कैपिटल का करेंगे। और अब हमें जो वाई है जो महंगा मिल रहा है, जो लेबर से प्रोड्यूस होता है तो वो महंगा मिल रहा है, तो हम इनको क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। तो यही हेक्सरोलिन थ्योरी कहती है। तो रीज़न क्या है इसमें, ट्रेड का रीज़न क्या है डिफरेंसेस इन रिलेटिव कमोडिटी प्राइस, मतलब कि जो कमोडिटी प्राइस का डिफरेंस होना। अब डिफरेंस होता क्यों है, ये फैक्टर ऑफ एंडोमेंट की वजह से डिफरेंस आता है। मतलब कि लेबर एंड कैपिटल, इन दो के चेंज होने में, इन दोनों के डिफरेंस होने की वजह से हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। ठीक है, कुछ कंट्रीज के पास कैपिटल ज़्यादा है तो कुछ कंट्रीज के पास लेबर ज़्यादा है। अगर जिस कंट्री के पास कैपिटल ज़्यादा होगी तो उनको कैपिटल कम में पड़ेगी, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी कम जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए वो कैपिटल का यूज़ ज़्यादा करते हैं। ठीक है, इसके एजम्पशंस देख लेते हैं जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर थ्योरी के लिए। तो सबसे पहले इसके एजम्पशन आ जाते हैं 2x2 मॉडल है, मतलब कि 2 कंट्री जो हमने हमेशा से करी है, 2 कंट्रीज है, 2 कमोडिटी। अब यहाँ पे क्या आ गया, 2 इनपुट्स आ गए, लेबर एंड कैपिटल आ गया। ठीक है, अब यही सेम लिखा हुआ है यहाँ, परफेक्ट कंपटीशन है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, परफेक्ट मोबाइल है विद इन रीजन एंड इम्परफेक्ट इंटरनेशनली इमोबाइल है। मतलब लेबर या कैपिटल हम फ्रीली मूव नहीं कर सकते। कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल है, वही है, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, फ्री एंड अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रेड, टेस्ट कॉन्स्टेंट है, फैक्टर इंटेंसिटी आर नॉन रिवर्सिबल। ये नया पॉइंट आ गया, फैक्टर इंटेंसिटी आर नॉन रिवर्सिबल। मतलब जैसे मान लो हम क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्लॉथ अगर हम कैपिटल की हेल्प से प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो हम इसको लेबर की हेल्प से नहीं बना सकते, लेबर की हेल्प से हम इसको नहीं प्रोड्यूस कर सकते। इसको कहते हैं नॉन रिवर्सिबल। अगर हम लेबर से बना सकते हैं तो उसको रिवर्सिबल कहेंगे, अब हम नहीं बना सकते इसलिए नॉन रिवर्सिबल है। ठीक है, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, सेम लिखा हुआ है। ठीक है, देन आ जाते हैं नाइदर कंट्री स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी, कोई भी कंट्री एक में स्पेशलाइजेशन नहीं है। डिफरेंट फैक्टर इंटेंसिटी है, मतलब कि अलग अलग फैक्टर इंटेंसिटी है, मतलब कहीं तो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बन रहा है, कहीं लेबर इंटेंसिव गुड्स बन रहा है। मतलब वो कैपिटल की हेल्प से बनाए जा रहे हैं, एक लेबर की जगह से लेबर से बनाए जा रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन है डिफरेंट फॉर डिफरेंट कमोडिटी। अब हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो भी हर कमोडिटी के लिए अलग अलग रहेगा। बट अगर हम कंट्रीज वाइज बात करें, बट सेम फॉर ईच कमोडिटी इन बोथ, अगर मान लो वही क्लॉथ ए कंट्री बना रही है और वही क्लॉथ बी कंट्री बना रही है तो वो सेम रहेगा। ठीक है, दे आर क्वांटिटेटिवली डिफरेंस।
अब वो क्वांटिटेटिवली डिफरेंस रहेंगे इन डिफरेंट रीजन, बट क्वालिटेटिवली वो होमोजीनियस रहेंगे। ठीक है, ये आ गई हमने अजम्पशंस। देन इसका हम थ्योरी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गई हमारी थ्योरी। तो हमें पहले क्या देखना है, चार्ट में देखना है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये हमारी क्या ली हुई है, यहाँ पे ये कैपिटल है, ठीक है, और ये हमारी लेबर है। ये हमें याद रखनी है, ये कैपिटल है, एक साइड हमारी लेबर ले रखी है। तो पीछे वाले फिगर में करेंगे हम। हाँ ठीक है, ये हमारी कैपिटल है और ये हमारी लेबर है। यहाँ पे जो ई है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, कंट्री ए। ठीक है, और यहाँ बी है तो मतलब बी क्या इंडिकेट कर रहा है, कंट्री बी। ठीक है, और जो x है ये हमारा कॉमोडिटी है, x कॉमोडिटी है, एक हमारा क्या है, y कॉमोडिटी है। ठीक है, और हमारी ये क्या है, आइसोकेंट दे रखी है। ये देखिए, ये y को आइसोकेंट है, पहले मैं फिगर ही बता रही हूँ। तो ये y है, y कॉमोडिटी की है, और ये हमारी x कॉमोडिटी की, और ये हमारी x कॉमोडिटी की। ऐसे ही हमारी ये प्रोडक्शन फंक्शन दे रखी है, a कर्व दे रखी है और एक b कर्व दे रखी है। ठीक है, ये सारा दिया हुआ है। तो इसको हम देख लेते हैं, लेट x। ठीक है, इसको रेज कर देती हूँ। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले, लेट x बी द लेबर। जो x है ना, और यहाँ पे साइड में लिखती रहती हूँ, जो x है वो क्या है, हमारा लेबर से बनता है। ठीक है, और जो y है हमारा किससे बनता है, वो कैपिटल से बनता है। मतलब स्पेशलाइजेशन है x में और y में। एक्सेस हमारा आइसोकेंट है, y हमारा y आइसोकेंट है। ठीक है, देखते हैं वो कितना x बनाएगा, कितना y प्रोडक्शन करेगा। अब कंट्री ए की देखते हैं। पहले यहाँ आ जाते हैं, हम ए कर्व हमारी यहाँ से देखिए, ये वाली कर्व है। तो ये आ गई हमारी ए कर्व। ठीक है, तो ए में हमारे क्या है, एक एक्स पे टच हो रही है, एक हमारी क्या हो रही है, वाई पे टच हो रही है। तो ये हमारे दो पॉइंट आ गए, सॉरी, एक ये आ गया हमारा वाई पे आ गया ये वाला पॉइंट। ठीक है, एक हमारा पॉइंट आ गया ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो हमने सिर्फ कंट्री ए का देखना है। क्या देखना है, हमें सिर्फ कंट्री ए का देखना है। कंट्री ए में क्या कर रहे हैं हम, एक्स का कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये देखिए। अब एक्स के लिए वो कितना लगा रहा है, ओ एन लगा रहा है, और वाई कैपिटल कितना यूज़ कर रहा है, ओ एम यूज़ कर रहा है, और लेबर कितना, ओ एन। ठीक है, एक्स का प्रोडक्शन करने के लिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जब वो एक्स का प्रोडक्शन कर रही हैं तो वो ओ एन लगा रहे हैं लेबर, ओ एम लगा रहे हैं कैपिटल। तो ये हमारी लेबर है और ये हमारी कैपिटल है। ठीक है, तो ये दोनों है एक्स कमोडिटी के। ठीक है, यहाँ पे अब वाई कमोडिटी का लिख देती हूँ। तो वाई में हम कितना कर रहे हैं, ओ सी है और एक ओ टी है। देखिए यहाँ पे ये कैपिटल है और ये लेबर है। तो इससे हमें क्या दिख रहा है, कंट्री ए को किस में ज़्यादा सही रहेगा प्रोड्यूस करने में। अब वहाँ पे देखिए ओ सी, जो ओ सी है अब कितनी ज़्यादा हम यूज़ करें, और लेबर का हम क्या कर रहे हैं, ये वाला। अगर वो दोनों का प्रोडक्शन करे तो ये क्या कर रहा है, पहले अगर ओ एन और ओ एम यूज़ होगा और ओ सी और ओ, तो हमें क्या देखना है, एक्स हमारा लेबर इंटेंसिव है, वाई हमारा कैपिटल इंटेंसिव है। ठीक है, और जो कंट्री ए है वो किस में अच्छी है। अब कंट्री ए के पास क्या है ज़्यादा, कंट्री ए हमारी यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, यहाँ पे कंट्री ए का लिख देते हैं हम। कंट्री ए है कैपिटल स्पेशलाइजेशन। ठीक है, कैपिटल उसके पास ज़्यादा है, तो अब वो क्या प्रोड्यूस करेगी, वो ज़्यादा कैपिटल वाले गुड्स प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो यानी वो ओ सी और ओ डी प्रोड्यूस करेगी, यानी हमारा ई पॉइंट। ठीक है, तो ये हेक्सोडेसिमल थ्योरी कहती है अब वो कितना प्रोड्यूस करेगी, ओ सी एंड ओ डी। ऐसे ही अगर हम वाई का देखें, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम वाई का। ठीक है, ये आ गया हमारा वाई का। अब हम दूसरे पॉइंट देखेंगे, तो दूसरा कलर ले लेती हूँ मैं। ठीक है, ये वाला कलर ले लेती हूँ, ये तो दिख ही नहीं रहा थोड़ा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कंट्री बी।
तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं कंट्री बी एक्स का और वाई का। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट आगे ये रहे, एक आ गया ये वाला पॉइंट, एक आ गया हमारा ये वाला पॉइंट, मतलब ये वाला है एक जी पॉइंट है। ठीक है, अगर हम एक्स की बात करें, ठीक है, ये वाई का है ना, वाई का है तो वो हम कर रहे हैं ओ एच एंड ओ के। ठीक है, और अगर हम एक्स की बात करें ओ आर और ओ टी। ठीक है, अब देखो अगर ये दिख नहीं रहा तो मैं वही रेड कलर ले लेती हूँ वापस। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्री ए बात करिए एक्स का, और ये वाई है, ये ओ आर है, और ये ओ टी है, ये ओ एच है, और यहाँ ओ के है, और ये कंट्री बी की बात करें। ठीक है, कंट्री बी हमारी अगर प्रोड्यूस करती है एक्स और वाई, तो एक्स का हम कितना कर रहे हैं, ओ आर यूज़ करें, ओ आर लेबर यूज़ करें, और कैपिटल कितना कर रहे हैं, ओ टी। अगर हम वाई का देखें तो हम कितना कर रहे हैं, लेबर ओ एच यूज़ कर रहे हैं और ओ के यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे लिए बेटर क्या है, जो बी है उधर लेबर अबंडेंट कंट्री है। लेबर अबंडेंट मतलब कि लेबर उधर ज़्यादा है। अगर लेबर ज़्यादा है तो हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा, लेबर की हेल्प से जो प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं हम वो यूज़ करें। तो लेबर की हेल्प से हम एस पॉइंट पे ज़्यादा अच्छे से रह रहे हैं, यानी ए वाले पॉइंट पे। तो एस पे हम ओ आर और ओ टी लेबर से हम कौन सा कमोडिटी बना सकते हैं, एक्स कमोडिटी। तो हम एक्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। तो कंट्री बी क्या करेगी, एक्स का प्रोडक्शन करेगी, और कंट्री ए किसका करेगी, वाई कमोडिटी करेगी। क्योंकि कंट्री बी क्या है हमारी, अब कंट्री बी हमारी लेबर अबंडेंट है, कंट्री ए हमारी कैपिटल अबंडेंट कंट्री है। ठीक है, तो ये हेक्सर-रोलिन थ्योरी कहती है। अब यहाँ पे अब इस थ्योरी में क्या फ़र्क था, हैबलर ने हमारे यहाँ पे हमारे दो फैक्टर आ गए, लेबर एंड कैपिटल। अब लेबर एंड कैपिटल दोनों का यूज़ करके हमें स्पेशलाइजेशन देखना है। देन हम देखेंगे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस कमोडिटी में कम आ रहा है, एक्स में कम आ रहा है या वाई में कम आ रहा है। अगर वाई में कम आ रहा है तो हम वाई का प्रोडक्शन करेंगे, एक्सपोर्ट भी वाई करेंगे। अगर एक्स का कम आ रहा है तो हम एक्स का प्रोडक्शन करेंगे और एक्सपोर्ट भी एक्स करेंगे। तो यहाँ पे नीचे वही लिखा हुआ है, कैपिटल रिच कंट्री produce and export capital rich commodity and labor country produce and export labor abundant commodity। तो सिंपल सी हेक्सर-रोलिन की थ्योरी है। ये फिगर देख के घबराइए मत, बस इसके पॉइंट याद रखिए। जो कंट्री जिसमें अच्छी है वो उसका ही प्रोडक्शन करेगी। अगर कंट्री ए लेबर अबंडेंट है तो वो लेबर से की हेल्प से प्रोड्यूस हुए गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, और जो कंट्री बी है अगर वो कैपिटल इंटेंसिव है तो वो ऐसे करेगी। ठीक है, जो भी आपको फिगर में दे रखा है या क्वेश्चन में हमें अगर लिखा हुआ है कंट्री बी इसका है तो वो किसका प्रोडक्शन करेगी। ठीक है, वैसे ये फिगर से नहीं पूछेंगे, पर फिर भी अगर फिगर से पूछे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।